जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है रूट 5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर। ओके, तो इररेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं रूट 5 जो है इररेशनल नहीं रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट, हमने क्या मान लिया, टू द ऑन द कंट्रेरी रूट 5 इज रैशनल। हमने मान लिया कि ये जो रूट 5 है वो रैशनल है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b। तो अगर रूट 5 जो है वो रैशनल है तो हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, where b does not equal to 0 such that root 5 is equal to a upon b, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है p upon q की फॉर्म में होता है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, a upon b is equal to root 5। ठीक है, तो मान लो सपोज हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि a और b जो है A and B has common factor other than 1। हम मान लेते हैं कि A और B में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। तो अगर कॉमन फैक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। देन वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं बाय द कॉमन फैक्टर के साथ, बाय द कॉमन फैक्टर। उस कॉमन के साथ फैक्टर के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिया एंड अज्यूम दैट, तो क्या अज्यूम करते हैं कि a एंड b आर कोप्राइम। ए और बी जो है वो क्या है, कोप्राइम है। अगर ए और बी कोप्राइम है तो सच दैट, सो अब फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, बी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्केलिंग कर देंगे एंड रीअरेंज, और उसको रीअरेंज कर देंगे, ओके। तो अगर स्केलिंग करी तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो हम इसका करते हैं, रूट 5 का स्केयर क्या होता है 5, b का स्केयर क्या होता है b स्क्वायर, इज इक्वल टू a का स्केयर क्या होता है a स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, देखो 5 b स्क्वायर का मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या a स्क्वायर का डिविजिबल बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हमें मिला कि a स्क्वायर, therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर जो 5 द्वारा डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 5 द्वारा डिविजिबल है एंड आल्सो, तो क्या होगा, ab जो ab है a इज आल्सो a इज डिविजिबल बाय 5, तो ab 5 से डिविजिबल होगा। ओके, जब ab 5 से डिविजिबल होगा तो फिर हम क्या करेंगे, सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, a को हमने मान लिया 5c के इक्वल है। ओके, वेयर c is some integer,
मतलब कि c कोई भी इंटीजर है, तो देन substitute the value of a, substitute the value of a, जब a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह हम क्या लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, दिस इंप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, जब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो 5 1 5 5 5 25, तो हमारे पास इक्वेशन बची b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो जहां से हमें मिला, देखो 5 और c स्क्वायर का मल्टीपल है तो 5 b स्क्वायर का डिविजिबल है, जहां से हमें मिला देयरफॉर b स्क्वायर जो है वो किससे 5 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, एंड आल्सो b is divisible by 5, तो अगर 5 b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। जब ये दोनों ही डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां से हमें क्या मिला, देयरफॉर a and b have कॉमन फैक्टर 5। तो इसका मतलब a और b में कुछ कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 5। अगर a और b में 5 कॉमन फैक्टर है, बट दिस contradict the fact that a and b are co-prime, तो ये उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है जिसे जहां पर हमने माना था कि ए और बी जो है को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पर हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी में कॉमन फैक्टर 5 है, अगर इसमें कॉमन फैक्टर 5 है तो ये कंट्राडिक्ट हो गया फैक्ट कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, हमारी गलत assumption की वजह से ये कंट्राडिक्शन आई है। वो क्या गलत assumption थी, दैट इज रूट 5 इज रैशनल। हमने माना था रूट 5 जो है वो रैशनल है। अगर रूट 5 रैशनल नहीं है, अगर ये कंट्राडिक्शन आ गई है, तो सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इररेशनल नंबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं इररेशनल नंबर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, तो हम इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ये क्या है, इररेशनल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही है लगभग, थोड़ा इजी है उससे भी। हम क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, हमने मान लिया
assume that to the contrary 3 + 2 √5 इज रैशनल। हमने इसको भी रैशनल मान लिया। ओके, हमने इस नंबर को क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल है तो दैट इज वी कैन फाइंड co-prime A and B where B does not equal to 0। हमने क्या किया? मान लिया कि 3 + 2 √5 जो रैशनल है, तो अगर वो रैशनल है तो हमने दो को प्राइम लिए A और B। को प्राइम मतलब कि जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे सच दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। तो क्या आएगा हमारे पास? 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि ये रैशनल है। ओके, नाउ रीअरेंजिंग दिस नंबर, दिस इक्वेशन, तो दिस इंप्लाई अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 √5 इज इक्वल टू A/B -3। जब 3 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाई अब 2 √5 इज इक्वल टू A -3 B/B, मतलब B को इधर मल्टीप्लाई किया अपॉन B हो गया, हमारे पास क्या आ गया? दिस इंप्लाई 2 को भी हम बाहर ले जाते हैं, तो √5 इज इक्वल टू A -3 B/2B। हमारे पास क्या आ गया? √5 इज इक्वल टू A -3 B/2B। ओके, जब हमारे पास A -3 B/2B आ गया तो ये क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर A -3 B/2B इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है, सो तो फिर इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो √5 भी रैशनल होगा। सो √5 इज रैशनल। √5 भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो इरैशनल नंबर है। ओके, तो √5 जो है वो क्या था? बट √5 इज इरैशनल। √5 जो है वो क्या है? इरैशनल है। अगर √5 इरैशनल है, इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हुई? गलत साबित हुई। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, सो आवर assumption is wrong or incorrect, is wrong, that is 3 + 2 √5 is rational। ये रैशनल है। सो therefore we conclude that 3 + 2 √5 is irrational number। That's it। तो बहुत इजी है। इसमें सीधा आपने क्या करना है, हमें पता है √2 √3 √5 √7 √11, तो ये सारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जहां पे जब भी डेसिमल जो होता है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है, वो इरैशनल होता है। तो √5 इरैशनल होता है अगर ये इरैशनल है, लेकिन हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। तो ये हमारे उस जंक्शन को गलत साबित कर रहा है कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर होगा। ओके, थैंक यू।